हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक पूरा टॉपिक एक बार में। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन। हमें ह्यूमन को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्या पड़ती है? बाहर वाला ट्रांसपोर्ट नहीं, जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। टू इंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, ताकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो और वेस्ट बॉडी से बाहर जा सके। इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमें नीड होती है। मेंटेन होमोस्टेसिस, बैलेंस इन बॉडी, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेट सिस्टम। हमारा एक हार्ट एक ऑर्गन है, एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में। ब्लड वेसल हमारी बॉडी में तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक तो आर्टरी, दूसरी वेन और तीसरी कैपिलरीज। आर्टरी ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लाती है वो ब्लड बॉडी तक, है ना। और जो वेन है, वेन क्या करती है? वो ब्लड को लेके जाती है हार्ट तक, और कैपिलरी इन दोनों को अटैच करती है। मतलब उसका काम होता है इन चीजों का, सब्सटेंस का, न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाना। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम। प्लाज्मा में वाटर, फूड, CO2, वेस्ट, सॉल्ट होता है। सेल्स, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट। आरबीसी इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है किसकी हेल्प से? होमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो आरबीसी को रेड कलर देता है। WBC WBC हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है ये, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। या फिर ये कह सकते हैं जो फाइट करता है, हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करेगा, डिसीज से बचाएगा। प्लेटलेट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अगर कहीं पर हमें चोट वगैरह लग जाती है, उंगली पे अगर कट लगता है या फिर हाथ पे लगता है, कहीं पर भी कट लगता है, तो वहां पर ब्लड क्लोटिंग होती है ताकि वो डैमेज जगह रिपेयर हो सके और वहां पर ब्लीडिंग ना हो। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का रोल: ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू बॉडी सेल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। CO2 फ्रॉम वेस्ट टू किडनी, सॉरी वेस्ट टू लंग्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होती है। नाइट्रोजन वेस्ट और सॉल्ट और कुछ अदर एसेंशियल सब्सटेंस भी होते होंगे। ह्यूमन हार्ट, इट इज अ मस्कुलर इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका साइज होता है वो एक फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट यानी कि जो हमारी मुट्ठी होती है, इतना बड़ा हमारा हार्ट होता है। ये हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है। ये लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड, यानी कि थोड़ा मुड़ा हुआ, घुमा हुआ कह सकते हैं, मुड़ा होता है। इसके पास चार चैम्बर होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड के दो चैम्बर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के दो चैम्बर। ये चारों चैम्बर अलग अलग होते हैं जिससे कि ब्लड मिक्स ना हो सके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर इन लेफ्ट आर्ट्रियम। अब हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, ये सब क्या है। ये हमारी राइट आर्ट्रियम है। ये हमारी राइट वेंट्रिकल है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो जो ये ऐसे ओपन हो रहा है, इसे कहते हैं वाल। यहाँ पर लिखा है ट्राइक्यूस्पिड वाल, ये वाल है, यहाँ से आता है हमारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड वाला इधर। फिर वो जाता है, एक और वाल पड़ता है पल्मोनरी वाल पर, हम इसको बोल सकते हैं सेमी ल्यूनर वाल कहते हैं। दोनों वाल को, कौन से वाले को? एरोटिक और पल्मोनरी वाल को हम कह सकते हैं सेमी ल्यूनर वाल। ट्राइकिस्पिड वाल की वजह से एंटर होता है, फिर वो क्लोज हो जाता है, और उसके बाद हमारा जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में, और पल्मोनरी वाल या फिर सेमी ल्यूनर वाल की हेल्प से
वो ऊपर होता है तब हमारा जो ब्लड है वो जाता है डायरेक्ट लंग्स में। फिर लंग्स से आता है तो हमारा कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर बाइक्यूस्पिड वाल्व की हेल्प से वो जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी लेफ्ट आर्टरियम, अब लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इधर एक और वाल है, यहाँ पर दिख रहा है, इसका नाम है एरोटिक वाल, इसको भी हम बोल सकते हैं सेमी ल्यूनर वाल। फिर जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से एंटर होके कहाँ जाता है, बॉडी में। तो यहाँ पर वही लिखा है कहाँ से कहाँ, किधर से कहाँ जाता है, हमने अभी बता ही दिया। ये भी उसका एक डायग्राम है कि इधर से आता है, इधर से जाता है, फिर वो लंग से होता हुआ राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर आर्ट्रियम में, वेंट्रिकल में, फिर बॉडी, फिर दोबारा हमारी राइट साइड में आता है, फिर लंग्स में, फिर लेफ्ट साइड, फिर जाता है डायरेक्ट बॉडी में। ऐसे करके कुछ काम होता है। और ये जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये जो ऐसे छोटी छोटी गैप्स हैं उनके बीच में लाइनिंग्स जा रही है, मतलब ये ट्यूब्स हैं, है ना, ये हमारी है क्या, कैपिलरी। फीचर ऑफ वाल, वाल क्या होता है, वाल प्रेजेंट होता है आर्टरी और वेंट्रिकल में, ठीक है, बाइक्यूस्पिड ट्राइक्यूस्पिड। और ये क्या करता है, एग्जिट, एट एग्जिट ऑफ वेंट्रिकल सेमील्यूनर वाल। हमने बताया एक और जो वाल था जो हमारी आर्टरियाज में था, एरोटिक और पल्मोनरी, इसका नाम क्या है, सेमील्यूनर वाल। यहीं पर ये लिखा है सेमील्यूनर वाल किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बाल बाल क्यों होते हैं, ताकि जो ब्लड अभी आया है वो कहीं दोबारा उन्हीं, जहां से आया, जैसे कि ये आया है एरोटा से, ठीक है, सॉरी, यह आया है मानो ये वेन से आया है, ठीक है, वेन से ये एंटर हुआ, मानो अगर जो ये हमारी वाल है ये नहीं होता तो क्या होता, अगर हार्ट पंप हुआ तो वापस इधर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा वो, जैसे कि ये आया, एंटर हुआ, हार्ट पंप हुआ, पिच का, ये पिच के, ठीक है, और इसके से ब्लड यहाँ के आधा, वो क्या पता आधा ब्लड यहाँ, वाल नहीं होते तो आधा ब्लड दोबारा बॉडी में चला जाता, वो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके पास कुछ है ही नहीं देने को। इसलिए वाल होते हैं ताकि वो बैकफ्लो को प्रिवेंट कर सके। वॉल थिकनेस, ये बहुत थिक होते हैं, कहाँ पर, वेंट्रिकल में, है ना, आर्टरिया में नहीं होते, वेंट्रिकल में। और जबकि जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो उस साइड पे सबसे ज्यादा मसल होती है, ठीक है, मतलब वॉल थिक होती है, मसल नहीं, वॉल थिक होती है उधर, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, इसलिए। डबल सर्कुलेशन, जब हार्ट, ब्लड हार्ट से दो बार पास हो तो उसे डबल सर्कुलेशन कहेंगे, है ना। पल्मोनरी लंग सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, पल्मो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक डबल सर्कुलेशन होता है, एक सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन हम आगे पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ये देखो, सबसे पहले ब्लड मानो आया बॉडी से हार्ट, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स, एक सर्कुलेशन, फिर ये कहाँ पर आया, दोबारा आया हार्ट, और हार्ट से दोबारा कहाँ गया, बॉडी में, ये हो गया डबल सर्कुलेशन। मतलब ब्लड हार्ट में दो बार एंटर होता है, तो इसे डबल सर्कुलेशन नहीं है, मतलब दो बार पास होता है हार्ट की हेल्प से। यहाँ कुछ की टर्म्स हैं, आर्ट्रियम अपर चैम्बर, ventricle lower chamber, valve prevent backflow of blood, aorta major artery that carry oxygenated blood to the body, pulmonary artery, pulmonary vein। हमेशा जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। वैसे ही पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेट करती है, वरना सारी जो जितनी भी वेन्स होती हैं वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं, बट हमें एमसीक्यूज नहीं करने, हमें टॉपिक पढ़ने। सर्कुलेटरी सिस्टम इन वेंट्रिकल, सॉरी, सर्कुलेशन सिस्टम इन वर्टिवेट्स, वर्टिवेट यानी कि जिनके पास बैकबोन होती है। दो टाइप के एनिमल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम एनिमल्स नहीं कह सकते हम,
दो टाइप के वर्टिवेट्स की बात कर रहे हैं, एक तो वार्म ब्लडेड और एक कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में क्या है, मैमल्स आते हैं और बर्ड्स आती हैं, मैमल्स और बर्ड्स। और कोल्ड ब्लडेड में फिश, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस आते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं। Oxygenation of blood, oxygen enter the body to the lungs during breathing. This oxygen rich oxygenated blood is then circulated throughout the body. Separation of heart chamber, heart chamber का separation. The heart is divided into right and left side. जो हार्ट होता है वो 200 में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट साइड में, ठीक है। वैसे तो हार्ट में हम 4 चैम्बर पढ़ते हैं, पर यहाँ डिवीजन की बात हुई है, 2 साइड होता है ना, डिवाइड होता है ताकि जो ब्लड है वो मिक्स ना हो सके। एक तो लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है, ठीक है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की, हाई एफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन सप्लाई की। वो भी किसमें, जो हार्ट में। इंपॉर्टेंट फॉर्म वार्म ब्लडेड, हम यहाँ वार्म ब्लडेड की बात करते हैं, बर्ड्स एंड मैमल। हाई एनर्जी नीड, हाई एनर्जी नीड टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड और हीमोथर्मिक एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो अपना टेम्परेचर एक रखते हैं, वो भी बॉडी के हिसाब से। और इनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट एफिशिएंसी सर्कुलेशन, ये डबल सर्कुलेशन करते हैं। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, ये हैं हमारे कौन से एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, ये हमारे कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। इनके पास 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया होती है, एक वेंट्रिकल होता है। बट इन क्रोकोडाइल, रेप्टाइल, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, उसके पास 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। ये ऑक्सीजन, इनके पास इनकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स भी हो जाते हैं। इधर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब पूरा डबल सर्कुलेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, मतलब आधा अधूरा। ये अपना टेम्परेचर बाहर इन्वायरमेंट के हिसाब से रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्फीबियंस का हार्ट दिखा रखा है यहाँ पर, 1 2 3 चैम्बर्स हैं। ये रेप्टाइल्स का हार्ट दिखाया है, ये बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट दिखाया है, ये फिश का हार्ट है। अब आते हैं हम, अभी हमने बात कर ली एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड एंड मैमल। अब फिश की बारी। फिश के पास 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ब्लड फ्लो होता है हार्ट से गिल्स, इनके पास लंग्स नहीं होते, इनके पास गिल्स होती हैं। गिल से बॉडी और फिर दोबारा हार्ट, ये सिंगल सर्कुलेशन करते हैं, यानी कि एक ही बार हार्ट से जाना पड़ता है। देख सकते हो आप कैसे, ये देखो, ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टियम, आर्टियम से वेंट्रिकल, और ये एक पूरा चक्कर उसने एक बार गया हार्ट से, ठीक है। फिर आया गिल्स में, गिल से डायरेक्ट बॉडी में। और जबकि हमारे में क्या, ह्यूमंस के में क्या होता है, मैमल्स के में ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर, हमारी राइट साइड में, राइट साइड से ये आया हमारे लंग्स में, एक चक्कर, मतलब एक सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन हुई, है ना। एक बार पास हो गया, फिर आया ये दोबारा कहाँ पर, हमारे लेफ्ट हार्ट में, और फिर वहां से डायरेक्ट बॉडी में। ये डबल सर्कुलेशन हो गया, यानी कि 2 बार ब्लड पास होता है हार्ट से, जबकि फिशेज में एक ही बार पास होता है। सिंगल वर्सेस डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन एक ही बार पास होता है, जो कि फिशेज में होता है। डबल सर्कुलेशन पास थ्रू हार्ट ट्वाइस पर सर्कल, हार्ट से लंग्स, फिर हार्ट से बॉडी। तो द एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में वाई डबल सर्कुलेशन बेटर, डबल सर्कुलेशन इसलिए बेटर है, एक तो यहाँ पर ब्लड मिक्स नहीं होता है, ठीक है। और ये इनके पास हाई एफिशिएंसी होती है, मतलब ये ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को बॉडी तक, टिश्यूज तक, है ना। इनके पास ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स के पास, यानी ह्यूमंस और बर्ड, बेटर ऑक्सीजन सप्लाई होता है ऑर्गन्स तक, टू ऑर्गन।
सिंस ब्लड 2 बार पास हो रहा है हार्ट से, ठीक है। कंपैरिजन फीचर सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन। हार्ट चैम्बर, सिंगल सर्कुलेशन में 2 चैम्बर्स होते हैं फिश के पास, 4 होते हैं मैमल्स के पास, बर्ड्स के पास कह सकते हैं, बट हम यहाँ सिर्फ मैमल्स की बात कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन में। ब्लड मिक्सिंग, नो, बट ब्लड यहाँ मिक्स नहीं होता, सिंगल में डबल में भी नहीं होता है। एफिशिएंसी सिंगल सर्कुलेशन वालों की कम होती है, डबल सर्कुलेशन वालों की हाई होती है। बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है सिंगल सर्कुलेशन में, कोल्ड ब्लडेड एनिमल फिश होती है, ठीक है। एम्फीबियन होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं। डबल सर्कुलेशन वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। प्रे, प्रेशर टू बॉडी, बॉडी तक का प्रेशर लो होता है सिंगल सर्कुलेशन में, और डबल सर्कुलेशन में प्रेशर ज्यादा होता है। कंक्लूजन और की टर्म्स, हम बात करेंगे की टर्म्स की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी पहले करेंगे कंक्लूजन की। डबल सर्कुलेशन इज बेटर, डबल सर्कुलेशन बेटर है क्योंकि इनके पास ये अलाउ करता है एफिशिएंसी ऑक्सीजन डिलीवर को, इनका हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए सपोर्ट करता है। ये एसेंशियल होता है एनिमल्स दैट नीड मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, नहीं कि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से नहीं, बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से। ये नहीं कि अभी अभी हमारा बॉडी टेम्परेचर 35, 1 घंटे बाद हो गया 37, नहीं, एक ही रहेगा। फिर की टर्म्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लो इन ऑक्सीजन। डबल सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ सर्कल, 2 बार हार्ट से पास करता है ब्लड। वार्म ब्लडेड एनिमल मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड जो कि बॉडी का टेम्परेचर बाहर एनवायरनमेंट के हिसाब से रखते हैं। अब हम बात करेंगे ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेसल्स की, टाइप ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आर ब्लड वेसल आर द ट्यूब दैट कैरी ब्लड थ्रू द बॉडी। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं आर्टरी, ये हार्ट से लेके जाती हैं, ठीक है। सिवाय पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, ये भी हार्ट से ही लेके जाती है। कहाँ तक, लंग्स तक। इनका प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई होता है। इनका स्ट्रक्चर थिक होता है, इलास्टिक वॉल्स होती हैं, और इनका कोई भी वाल नहीं होता। वेन फंक्शन डीऑक्सीजनेटेड, जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं ज्यादातर, ठीक है। और सिवाय पल्मोनरी वेन के, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो वेन होती हैं वो हार्ट में लाती हैं ब्लड को। और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट तक लाती है। इनका ब्लड प्रेशर कितना होता है, लो होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, थिन वॉल, लेस इलास्टिक। वॉल प्रेजेंट, जो इनमें इनमें वाल होता है, और वाल क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को। कैपिलरी फंक्शन, अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इनका फंक्शन क्या होता है, अलाउ एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट बिटवीन बॉडी एंड बॉडी सेल। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बहुत थिन होते हैं, 1 सेल थिक होते हैं, कनेक्टेड आर्टरी टू वेन, और ये पूरी बॉडी में इनका नेटवर्क होता है, मतलब पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। फ्लो पाथ कैसा होता है, हार्ट से हार्ट, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, हार्ट। इनकी की डेफिनेशन टेबल है। फीचर, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द हार्ट, एंड ये वेन और आर्टरी को कनेक्ट करता है। वॉल आर्टरी की थिक होती है, इलास्टिक होती है, वेन की थिन होती है, लेस इलास्टिक होती है, कैपिलरी 1 सेल थिक होती है। जो वाल होते हैं आर्टरी में नहीं होता है, वेन में होता है, और कैपिलरीज में भी नहीं होता है। प्रेशर आर्टरी का हाई होता है, वेन का लो होता है, और कैपिलरी का सबसे कम होता है। ल्यूमेन साइज, यानी कि जो, अगर जैसे कि एक ट्यूब है, ठीक है, ऊपर पिक्चर दिखाई है, जो आपको ल्यूमेन पूछा उसका मतलब है ये जो गैप है, इससे ब्लड पास हो रहा है, इसका कितना साइज है एक टाइप से, ठीक है। जो देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि इधर वॉल थिक है, इधर थिन है।
तो यानी कि ल्यूमन साइज आर्टरी का कम होता है, वेन का बड़ा होता है, और जो कैपिलरी होता है उनका बहुत कम, बहुत छोटा होता है, मतलब कैपिलरीज की ल्यूमन का साइज, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट, एक्चुअली यूजली ऑक्सीजन रिच, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज, आर्टरी वेन ज्यादातर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, और कैपिलरी इन दोनों इनके पास जो चीज होती है ऑक्सीजन वगैरह होता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करवाता है। Blood pressure. What is blood pressure? Definition: the force that blood exert on the wall of blood vessel. It is highest in artery, lower in vein, and very low in capillaries. जो ब्लड प्रेशर होता है हाई होता है आर्टरीज में, लो होता है वेन्स में, और कैपिलरीज में सबसे कम होता है। और ब्लड प्रेशर जो हमारी वेसल होती है उनकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक तो सिस्टोबॉलिक प्रेशर और एक डायस्टोबॉलिक प्रेशर। तो सिस्टोबॉलिक प्रेशर होता है वो द प्रेशर इन आर्टरी, वो आर्टरीज में होता है कब, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हार्ट, मतलब जब हार्ट पिचकता है, ठीक है। पंप होता है, लुक दुख 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 करता है ना, तो जब वो पिचक रहा है ना, तो उस टाइम पे जो हमारा प्रेशर होगा, अगर हम उसको मेजर करें, तो हमारा उस टाइम पे जो यूनिट आएगी वो आएगी 120 mm Hg, उसकी यूनिट है। और डायस्टोलिक यानी कि जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, यानी कि जब धुक धुक करता है, तो जब फूल जाता है ना हार्ट, मतलब नॉर्मल रहता है, फिर जब वो पिचकता है, जब वो नॉर्मल हुआ है ना, तो उस टाइम पे जो हमारा हार्ट का जो प्रेशर होगा, मतलब ब्लड प्रेशर होगा, वो होगा 80 mm Hg। ये एक नॉर्मल वैल्यू है, यही वैल्यू रहनी चाहिए वैसे तो हमेशा। ब्लड प्रेशर कैसे लिखेंगे हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखी हुई है, स्टेप से आप लिख सकते हो। हाउ इज ब्लड प्रेशर मेजर, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी वजह से मेजर होता है ब्लड प्रेशर, स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हमारा ब्लड प्रेशर मेजर होता है। हमने इसकी यूनिट पहचान ली, MMHg। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर है, इसका सेकेंड नेम कह सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन डेफिनेशन क्या है, व्हेन जब ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई रहे नॉर्मल से, मतलब अगर 120 80 से ज्यादा, जैसे कि 140 या फिर 150, और 80 की जगह है 100, है ना, ऐसा कुछ, तो मानो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई है। और अगर ऐसा नहीं कि एक बार हुआ दो बार हुआ, ऐसे कि अभी आप दौड़ के आओगे तो आपका प्रेशर जरूर चेंज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। बट अगर आपका ऐसे 2 3 दिन हो गए लगातार, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो उससे ऊपर जा रहा है, तो चेकअप करवाओ, हाँ। इससे क्या हो सकता है, अगर जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, तो क्या है कि जो आपकी ब्लड वेसल है वो फट भी सकती है ना, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, कोई हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। क्विक फैक्ट टू रिमेन, टर्म ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर मेजर्ड, और ये सब है टर्म सब। ब्लड प्रेशर, फोर्स ऑफ ब्लड ऑन वेसल वॉल। ब्लड प्रेशर क्या है, जब हमारी वेसल्स होती हैं उन पे, उनकी वॉल्स पे फोर्स पड़ता है, मतलब प्रेशर पड़ता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट धुक धुक करते हुए जब वो पिचक जाता है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन 120 mm Hg। डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि रिलैक्सेशन 80 mm Hg, मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। और हाई बीपी इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, लोग कहते हैं ना कि बीपी हाई हो रहा है, तो यानी कि हाइपरटेंशन, ठीक है। रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, फिर आर्टरी फट गई हो, ये रिस्क है, ठीक है। मेंटेन्स बाय प्लेटलेट। व्हाई इज ब्लड क्लॉटिंग इज इम्पोर्टेंट, ब्लड क्लॉटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हेन वी गेट इंजर्ड ब्लड वेसल में डेवलप अ लीक,
ब्लड क्लॉटिंग, अगर ऐसे आपको कहीं चोट लग गई है ना, तो जब आपकी ब्लड वेसल उस पे भी यानी कि कट लगा होगा, तो जो ब्लड होता है वो बाहर आता रहता है ना, वो लीक हो रहा होगा ब्लड उसमें से। तो उसको, ताकि ब्लड लीक ना हो, उसको प्रोटेक्ट करती है क्या? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि प्लेटलेट जो ब्लड में होती है, ब्लड के साथ होती है। इफ ब्लड कीप लीकिंग, अगर ब्लड लगातार लीक होता रहेगा तो ब्लड का, ओ सॉरी, बॉडी का ब्लड लॉस हो जाएगा, जो कि काफी डेंजरस है। देयर इज अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, रिड्यूस द हाई एफएनसी इन पंपिंग ब्लड। जो प्लेटलेट है उसका रोल क्या होता है? प्लेटलेट को हम कह सकते हैं थ्रोमोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल इन, इनकी इरेगुलर शेप होती है, मतलब अजीब सी शेप होती है, ठीक है। प्रेजेंट इन ब्लड, ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू क्लॉट ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। इनका जो काम होता है वो ब्लड क्लॉट करना होता है, यानी है ना, ताकि जो इंजरी है वो सही हो सके और ब्लड लॉस ना हो। हाउ प्लेटलेट वर्क, प्लेटलेट वर्क कैसे करती हैं? व्हेन देयर एन इंजरी, अगर कोई इंजरी हुई है ना, तो प्लेटलेट रश टू द साइड, उस तरफ जाएंगी और दे प्लग द लीक बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट, वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वो लीक होने से बचा लेंगी, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लड की कमी भी हो जाती है। अ लो प्लेटलेट काउंट कैन लीड एक्सक्यूज ब्लड even with small injury. Clotting is a natural defense machine of the body. प्लेटलेट ज्यादातर कट लगने पर हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होने से प्रोटेक्ट करती हैं। इतने टॉपिक में बस यही बताया है कि क्या करती है क्या नहीं करती हैं। अब लिम्फ, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, यहाँ पर आपको लिम्फ के ग्रीन ग्रीन जो सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं बॉडी में, वो लिम्फ है, ठीक है। लिम्फ कैपिलरी इन द टिश्यू स्पेस, एक्चुअल में लिम्फ कैपिलरीज में ऐसे जैसे आपको दिखाएंगे इसी टाइप से कुछ होती हैं, ठीक है। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ एक फ्लूइड है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, इट कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। हाउ इज लिम्फ फॉर्मेट? सम प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल escape फ्रॉम कैपिलरीज, कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स की हेल्प से। तो उससे these material collect in the space between cell, intercellular space to form lymph। यही जो मटेरियल है, मतलब जो हमने ये मटेरियल पढ़ा, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड, ये जो मटेरियल पड़ा, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल वगैरह, जब ये निकलते हैं, कुछ ये मटेरियल्स कलेक्ट होते हैं, कुछ इनके बीच में जो स्पेस होता है ना उधर, और वो लिम्फ बनाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिम्फ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा ऐसा होता है, कलरलेस होता है और इसमें लेस प्रोटीन होता है, जबकि ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा होता है। लिम्फिक सिस्टम, लिम्फ फ्लो इनटू, इनका फ्लो कैसा होता है? सबसे पहले जो लिम्फ होता है, ठीक है, उनका फ्लो, सबसे पहले जो हमारा लिम्फ है, लिम्फ फ्लो होता है लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरी के बाद जाता है लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल से लार्जर लिम्फ वेसल में जाता है, और फिर वेन में, लार्जर वेन, वेन, और फिर हर्ट, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिम्फ, कैरी डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, return excess fluid from tissues to blood, help in fighting infection, contain white blood cells। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया।
तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।